Hello students, welcome to lecture 2 of biological classification. My name is Dr. Shubham Kaushik. I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से लेके हम लोगों ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें बेसिक ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि जो बैक्टीरिया है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया। ठीक है, फिर इसको हम लोग और फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं आर्की और यू बैक्टीरिया का। इन दोनों को हम लोग एक एक करके जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे लिए नीट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यू बैक्टीरिया में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आर्की बैक्टीरिया में से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है कुछ और चैप्टर्स में भी आता है, तो उन चैप्टर्स से आर्की बैक्टीरिया के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक अगर इंट्रो हम आर्की बैक्टीरिया के लें तो ये मोस्टली एक्सट्रीम हैबिटेट्स में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए, दे लिव इन हार्शेस्ट हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज में ये मिल सकते हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स, उनको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग जो है वो ओशियन में होते हैं, सी में होते हैं, जब पानी बहुत गर्म रहता है। ठीक है, कंडीशन बहुत जो हाई टेम्परेचर वाली होती है तो उसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और कुछ मार्शी एरियाज में रहते हैं जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हैव ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। बेसिक डिफरेंस जो है बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने का वो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका सेल वॉल कुछ इस तरीके से है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करता है, और इसी के बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को हमने डिफरेंशिएट किया है। उसके बाद मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। ये जो बैक्टीरिया है जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस, ये बहुत सारे एनिमल्स के गट में होते हैं। उन एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काउ एंड बफेलो। ठीक है, जिसमें बेसिकली 4 स्टमक्स होते हैं। ठीक है, और वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो मीथेन गैस है इसका हम लोग एक फायदा भी लेते हैं बाय प्रोड्यूसिंग ए प्लांट, बाय इंस्टॉलिंग ए प्लांट विच इज नोन एज बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करके एक बायोगैस प्लांट में डालते हैं और उसमें मिथेनोजन उसे जो है फर्मेंट करके उसमें बनाते हैं मीथेन गैस, विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, जैसे कि जो सीएनजी हमारा है, सीएनजी गाड़ियां चलती हैं, ऑटो चलता है, दैट इज आल्सो मीथेन। ठीक है, तो मीथेन के बहुत सारे यूज है, तो वो हम लोग इस बैक्टीरिया को यूज करके बनवा सकते हैं, और भी हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स में मीथेन गैस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है इसमें क्लासिफिकेशन ज्यादा है, और इसको हम लोगों को बहुत डिटेल में स्टडी करना है। आर्की बैक्टीरिया को ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे कि किस में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसको हम ज्यादा स्टडी करने वाले हैं। इसमें रिजिड सेल वॉल होती है और फ्लैजिलम होता है, मीन्स उसके पास फ्लैजिला होगा। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो ऑटोट्रॉफ, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है वो हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये मीन्स सब जगह पाए जाएंगे, ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, सब जगह मिलेंगे हमको बैक्टीरिया। हमारे बॉडी के ऊपर भी मिलेंगे, हमारी बॉडी के अंदर भी मिलेंगे, एयर में भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिलेंगे, तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। किसने डिस्कवर किया बैक्टीरिया को? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने डिस्कवर किया। किसमें डिस्कवर किया? रेन वाटर में उसने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया डिस्कवर किया। ठीक है, और उसने जो टर्म दिया वो दिया डियरकेंस। ठीक है, जिसका मतलब होता है एनिमिकल्स या फिर एनिमल्स। बाद में माइक्रोब जो टर्म दिया वो डिलॉट ने दिया। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टर्म दिया वो लुइस पास्चर ने दिया। तो इसके तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है ये टर्म किसने दिया, फर्स्ट टाइम किसने आइसोलेट किया, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया। ठीक है, डिस्कवर किया अलग हो सकता है, आइसोलेट किया अलग हो सकता है। हु प्रपोज दिस टर्म, हु गेव दिस टर्म। तो वर्ड पे ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है। ठीक है,
डिस्कवर्ड के लिए आंसर कुछ और आएगा, आइसोलेटेड के लिए आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग इसमें। तो हमको अब एक धीरे धीरे करके बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर समझना है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है देखने में बहुत सिंपल है, बट काफी कॉम्प्लेक्स इसका बिहेवियर होता है। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली डाइवर्स है, उसका मेटाबॉलिज्म ह्यूमन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वो अपने आप को बहुत जल्दी जो है वो चेंज कर सकता है। अगर उसको एक तरीके का फूड नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे फूड से एनर्जी निकाल सकता है। ठीक है, जो कि एनिमल्स में वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है बट स्ट्रक्चर सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके ऊपर जो लेयर होगा जिसमें जो है सेल वॉल होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये फ्लैजिला है। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एक न्यूक्लियोइड होता है जिसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होगा, डीएनए होगा और नेक्ड डीएनए होगा, स्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स, वो मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी होंगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट हो सकता है, और भी तरीके के फूड मटेरियल प्रेजेंट हो सकते हैं। राइबोसोम हो सकता है जो प्रोटीन बनाएगा, पॉलीराइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम अगर अटैच्ड है तो उसे हम पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, एक एक करके हमको इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं इसको कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। वो एक स्लाइम लेयर है, एक बहुत स्टिकी और चिपचिपा लेयर है। ठीक है, जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका बना है डेक्स्ट्रान डेक्सट्रीन, जो कि शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, उनका बना हुआ है। और ये क्या करता है, डेसिकेशन से प्रिवेंट कर, डेसिकेशन मतलब डिहाइड्रेशन के थ्रू अगर कोई चीज टूट जाती है, ठीक है, सूख के अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसे हम बोलते हैं डेसिकेशन। तो पानी अगर लॉस हो जाएगा तो वो चीज डेसिकेट हो जाएगी, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, न्यूट्रिएंट के लॉस को प्रिवेंट करता है। कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, जो कि वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड डी ग्लूटामिक एसिड। तो ये हमको याद रखना है कि कैप्सूल किसका बना है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद और अंदर जाते हैं, सबसे ऊपर हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद जाते हैं तो आता है हमारा सेल वॉल, जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, और सेल को बस्ट होने से बचाता है क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया हाइपोटोनिक कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है ज्यादा अंदर ना हो जाए और बैक्टीरिया बस्ट ना हो जाए, इसलिए सेल वॉल उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम लोग म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, पेप्टिडोग्लाइकेन नाम से पता चल रहा है इसमें पेप्टाइड होगा, ग्लाइकेन होगा। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन और ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, मींस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का मिलके ये सेल वॉल बना हुआ है। और ये मोस्टली हमको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, यूकैरियोट्स में सेल वॉल हमको ये वाला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एज द नेम सजेस्ट द पेप्टिडोग्लाइकेन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। ठीक है, जैसे नाम बताता है, पेप्टाइड पोर्शन which is composed of amino acids connected by peptide linkage and glycan और sugar portion। ठीक है, तो पेप्टाइड पोर्शन जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स उसमें होंगे, और ग्लाइकेन मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट, तो वो शुगर पोर्शन होगा। ठीक है, द ग्लाइकन पोर्शन which forms the backbone of peptidoglycan is composed of alternating unit of amino acid। ठीक है, तो जो ग्लाइकन पोर्शन है which forms the backbone of peptidoglycan is composed of amino sugars, जिनका नाम है N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग नाम एंड नाग। ठीक है, नाग एंड नाम। ठीक है, तो ये जो है जुड़ के जो है ऑल्टरनेटिव, मतलब एक नाग आएगा फिर नाम आएगा, फिर नाग आएगा फिर नाम आएगा, इस तरीके से ये जुड़कर ये बैकबोन बनाते हैं सेल वॉल का, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो लिंकेज होता है उसे हम बोलते हैं 1,4 लिंकेज। ठीक है, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकेन चेन आर लेटरली लिंक्ड बाय शॉर्ट चेन्स ऑफ 4 अमीनो एसिड। ठीक है,
4 अमीनो एसिड की चेन से ये बैकबोन से जुड़े होंगे। एक तो हो गया बैकबोन, बैकबोन इज मेड अप ऑफ नाग एंड नाम, और उससे जो जुड़ा होगा, बैकबोन से जो चीज जुड़ी है वो एक चेन के थ्रू जुड़ी है जो कि 4 अमीनो एसिड से बनी है। उनके नाम क्या क्या है? एलेनिन, ठीक है, डी एलेनिन, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन, ठीक है। तो एल लाइसिन होगा ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में एल लाइसिन की जगह पे हो जाएगा डाई अमीनो पिमेलिक एसिड, ठीक है। तो तीन तो दोनों में सेम होंगे, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हम लोगों ने देखा था। ग्राम स्टेनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग अगर ग्राम पॉजिटिव है तो उसमें लास्ट अमीनो एसिड होता है एल लाइसिन, और अगर ग्राम नेगेटिव है तो एल लाइसिन की जगह पे लास्ट होगा डाई अमीनो पिमेलिक एसिड। ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है, ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर? टिकोइक एसिड एंड एसिडिक पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेट एंड अल्कोहल इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई बोले कि ग्राम पॉजिटिव का कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो हम बोल सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में टिकोइक एसिड होता है, जो कि एक एसिडिक पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, जो कि ग्राम नेगेटिव में नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ग्राम पॉजिटिव का, उसकी सेल वॉल में हमको टिकोइक एसिड मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है? मेटल की बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है, और सेल का पीएच जो है लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो टिकोइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में मिलेगा और ये उसके फंक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लिपिड, ठीक है, लिपिड का अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होगा। द वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ग्राम नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज वेरी थिन मेकिंग अप टू 10% ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, 10% की होगा पेप्टिडोग्लाइकन। However, the most interesting feature is the presence of outer membrane that covers a thin underlying layer of peptidoglycan, ठीक है। तो आउटर लेयर एक और प्रेजेंट होगा सेल वॉल के ऊपर, इस जो बना होगा हमारा फॉस्फोलिपिड का, प्रोटीन का और लिपोपेलोसेकेराइड का, ठीक है। तो जो एलपीएस है, लिपोपॉलीसेकेराइड, वो मोस्टली उसको एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देता है जिसके थ्रू वो इन्फेक्शन कर पाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन करता है एलपीएस के थ्रू, और इसी एलपीएस को जो है हमारे बॉडी के सेल्स, इम्यून सेल्स पहचानते हैं, ठीक है। तो एलपीएस कभी कभी वैक्सीन में भी यूज किया जाता है। अगर सिर्फ एलपीएस इंजेक्ट कर दिया जाए तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि एलपीएस जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर होता है। अगर उसे एलपीएस कहीं देखने को मिलता है तो वो समझेगा कि कोई फॉरेन बैक्टीरिया बॉडी में आया है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो एलपीएस इज यूज्ड इन सर्टेन काइंड ऑफ वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद the outer membrane serve as a barrier to prevent escape of important enzyme from the space, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है? एंजाइम बाहर ना निकल जाए उसको प्रिवेंट करेगा बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एलपीएस एक्ट एज ए मेन सरफेस एंटीजन इन द सेल वॉल, सेल वॉल में सरफेस एंटीजन का काम करता है। However, permeability of outer membrane to nutrient is provided by protein, ठीक है। बट जो आउटर मेम्ब्रेन है पूरी तरीके से पैक नहीं हो सकती, क्योंकि खाना तो बाहर से ही आने वाला, तो उसके लिए जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, जो रास्ता प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पोरेंस, ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग का मेथड, ग्राम स्टेनिंग जो है वो क्रिश्चियन ग्राम ने बनाया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग यहाँ पर जो है डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम ये मेथड पढ़ चुके हैं। हम लोग डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव हम लोगों ने देखा था कि वो पर्पल कलर का रहता है आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और ग्राम नेगेटिव जो है डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश विद अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो है वो स्टेन रिटेन नहीं करता है जब अल्कोहल से वॉश करते हैं। और फाइनली जो उसका कलर जो आता है वो हमारा रेड आता है। सेल वॉल इज सिंगल लेयर, ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल सिंगल लेयर है, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर है, ठीक है। एक आउटर लेयर प्रेजेंट है जिसमें एलपीएस प्रेजेंट है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में एलपीएस होगा। सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन 20 to 80 नैनोमीटर थिक है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में
पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है और ग्राम नेगेटिव में कम है, ठीक है, 8 to 12 नैनोमीटर है, इसमें बहुत ज्यादा थिक है। उसके बाद द वॉल इज स्मूथ, ग्राम पॉजिटिव में वॉल स्मूथ है। वॉल इज वेवी एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद प्लाज्मा लेमा ऑलरेडी फ्यूलिक है, ठीक है, वॉल जो है वो वेवी है, ठीक है, वेव्स लाइक है, और ग्राम पॉजिटिव में वो स्मूथ है, सिंपल है। उसके बाद म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट इज 70-80%, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट बहुत ज्यादा है और ग्राम नेगेटिव में 10-20%, ठीक है। फ्लैजिला की बॉडी जो है, बेसल बॉडी जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, उसमें 2 रिंग होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव में जो फ्लैजिला की बॉडी है, बेसल बॉडी, उसमें 4 रिंग होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 रिंग होंगे या 4 रिंग होंगे। मीजोसोम्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट, मीजोसोम्स ज्यादा होंगे। मीजोसोम्स मतलब इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड होकर एक सरफेस एरिया बढ़ाता है, और ग्राम नेगेटिव में वो कम होंगे। A few pathogenic bacteria belong to gram positive group, ठीक है। पैथोजेनिक मीन जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो डिजीज करते हैं, वो कम होते हैं ग्राम पॉजिटिव। मोस्टली जो पैथोजेनिक होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, जो हमको डिजीज करते हैं वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव होते हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो कंटेन करते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड, जो कि उनके आउटर लेयर में होता है, और ग्राम नेगेटिव में ही बाई लेयर है सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल सिंगल लेयर है। जो सेल वॉल की बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, उसमें एलपीएस प्रेजेंट है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी, पैथोजन बनाने में, हार्मफुल बनाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर में, कि फ्लैजिला के अरेंजमेंट के ऊपर बैक्टीरिया को हम लोगों डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बेसिकली जैसे हम लोगों ने पहले शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया था, यहाँ पर हम फ्लैजिला किस तरीके से अरेंज है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलर अरेंजमेंट। फर्स्ट है, डायग्राम भी देखते जाओ साथ के साथ, एट्रिकस। एट्रिकस मतलब फ्लैजिला एब्सेंट। एग्जांपल दिया हुआ पास्चरेला है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया दही में होता है, लस्सी में होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं होता, मींस वो मूव नहीं कर सकता अपने आप। एट्रिकस, नो फ्लैजिला। उसके बाद मोनोट्रिकस, नाम से पता चल रहा है एक फ्लैजिला होगा, ओनली वन फ्लैजिला अटैच एट वन पोल, एक तरफ हो सकता है, या तो इधर होगा एक या एक इधर होगा, ठीक है। एग्जांपल थायोबैसिलस एंड विब्रियो। थर्ड है एम्फीट्रिकस, वन फ्लैजिला ऑन बोथ एंड, दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला। एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है सिफेलोट्रोकस, टू और मोर फ्लैजिला अटैच एट वन एंड, एक एंड पे 2 से ज्यादा फ्लैजिला, ठीक है, एक एंड पे 2 से ज्यादा फ्लैजिला। एग्जांपल स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ठीक है। उसके बाद है लोफोट्रिकस, टू और मोर फ्लैजिला अटैच एट बोथ एंड्स, ठीक है, 2 से ज्यादा फ्लैजिला दोनों तरफ, दोनों एंड पे। एग्जांपल स्पाइरिलम वोलुटेंस। लास्ट है पेरिट्राइकस, पूरे बॉडी पे, ठीक है, फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। एग्जांपल ई कोलाई एंड क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, जो टिटेनस कॉज करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया फ्लैजिला के ऊपर, फ्लैजिला कितने होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिसपे कोई फ्लैजिला नहीं है, एट्रिकस। जिसपे एक फ्लैजिला है एक साइड पे, मोनोट्रिकस। जिसके बाद 2 फ्लैजिला है, एक ऊपर एक नीचे, एम्फीट्रिकस। जिसपे 2 से ज्यादा फ्लैजिला है बट एक ही तरफ है सारे, सिफेलोट्रिकस। जिसके बाद 2 से ज्यादा फ्लैजिला दोनों तरफ है, मतलब 2 से ज्यादा ऊपर और 2 से ज्यादा नीचे, तो लोफोट्रिकस। और जिसकी बॉडी पे चारों तरफ फ्लैजिला ही फ्लैजिला है, वो है पेरिट्रिकस, ठीक है। सबके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सबके एग्जांपल याद करने हैं, इसका भी नोट्स आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और डायग्राम के साथ तैयार करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इस सब का डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक है। बेसिक यही फ्लैजिला के बेसिस पे डायग्राम बना लेना, ठीक है। आगे चलते हैं इस पे हम लोग। तो ये हमारा लेक्चर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बेसिक किंगडम मोनेरा को थोड़ा डिटेल में पढ़ा, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ा, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा, और जो कॉन्सेप्ट बिल्डर में जो हम लोगों ने पढ़ा फ्लैजिला के बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में कम से कम 10 डिफरेंस सबको पता होने चाहिए। तो याद करिए, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, और जो थ्योरी में भी डिफरेंस दिए हुए हैं उनके थ्रू भी आप अपने आप डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, किंगडम मोनेरा को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे और क्या क्वालिटीज हैं, कैसे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है तो कैसे करता है, हेटरोट्रॉफिक है तो कैसे करता है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।